वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, टाटा ग्रुप का दिग्गज स्टॉक है और पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। अब मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है कौन सा स्टॉक है, आप थंबनेल पर नाम भी पढ़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ टाटा पावर की। टाटा पावर के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट, चलो वो तो भी पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं मार्केट में क्या चल रहा है, एफआई की बिकवाली चल रही है, उसकी वजह से प्रेशर बना हुआ है। स्टॉक 340 रुपये के आसपास का है। अब देखो, स्टॉक में आपको फोकस रखना है नहीं रखना है, दो चीज़ें हैं, या तो आप ट्रेडिंग करो या फिर आप एक इन्वेस्टमेंट करो। ट्रेडिंग आपको टेक्निकल आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, न्यूज़ देखनी पड़ेंगी, मार्केट की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, ट्रेंड देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हैं तो अगर आपको एक अच्छा स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहा है, फ्यूचर ग्रोथ की उसकी चांसेस हैं, उसकी इंडस्ट्री कैसी है, फाइनेंशियल कैसे हैं, फंडामेंटल कैसे हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब यहाँ पर हम दोनों कंडीशन में बात करेंगे, चाहे आपका लॉन्ग टर्म का व्यू, चाहे आपका शॉर्ट टर्म का व्यू। और ये जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, और जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहे तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। बट याद रखना है, स्टॉक में एंट्री, एग्जिट, होल्ड, ये सब आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद, या फिर आप खुद से रिसर्च करें डिटेलिंग, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। अगर आपको नहीं समझ आती है कोई बात, कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपके हेल्प करने की। तो अभी देखिएगा आप यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग डे पर 1.25% के समथिंग की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस से हमको ट्रेंड का पता चल जाएगा, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। यहाँ पर ट्रेंड आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने में 22% के समथिंग का यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर हमें नजर आ रहा है जो ट्रेंड है वो डाउन है। और अगर डाउन ट्रेंड है तो उसका मतलब शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर हमें नजर आता है। अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो आपको पता होगा कहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, कहाँ से कितना प्रॉफिट बन सकता है, वो सब आपको टेक्निकली में जाना है। बट अगर आप बिगिनर हैं और आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है तो फिर आपको ट्रेंड को ही फॉलो करना है। तो हमें यहाँ पर ट्रेंड ने एक बात तो क्लियर बता दी, शॉर्ट टर्म। लेकिन फिर भी चलो, सपोर्ट और रेसिस्टेंस अभी हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर देखेंगे। अब जरा 1 साल का चार्ट और देख लीजिएगा। पिछले 1 साल में भी 7-7.25% के समथिंग की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि हमें क्लियरली तौर पर इंडिकेट कर रही है कि हमें स्टॉक में शॉर्ट टर्म के पर्पज से भी दूरी बना के रखनी चाहिए। तो हमको ये पता चल गया। न्यूज़ क्या है, ज़रा न्यूज़ देखिएगा। टाटा पावर ट्रस्टेबल कंपनी है या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोग फिर भी टाटा पावर की कंपनी को भी कहते हैं कि यार बेकार है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप चाहे तो आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ डेटा शेयर करने वाला हूँ। लेटेस्ट अपडेट है टॉप स्टोरीज़ में, इकोनॉमिक्स टाइम, हिंदुस्तान के आर्टिकल है यहाँ पर। तो हिंदुस्तान का एक आर्टिकल है 22 घंटे पहले का ही, लगातार 21 तिमाही से मुनाफे में है टाटा की कंपनी, अब मिला सोलर का बड़ा प्रोजेक्ट। देखो, ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, इनमें ऑर्डर मिलने से स्टॉक के प्राइस पर कोई खास इंपैक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि इनके पास पहले से ही ऑलरेडी इतना मार्केट शेयर है। छोटी कंपनीज को अगर ऐसा कोई ऑर्डर मिले तो भाई उसमें 20-20% के अपर सर्किट लगते हैं। बट ये कंपनीज छोटी नहीं है, 1,08,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी, गिरावट ना होती तो देखो कितना मार्केट कैप होता। अब मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेलिंग वीडियो शेयर करूँगा। बट अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, आप लॉस में है या प्रॉफिट में है, या फिर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें। जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अभी न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर जो मैंने अभी आपके साथ न्यूज़ शेयर की, उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है भाई यहाँ पर, ये है अप स्टॉक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, ये वाला आर्टिकल है 22 घंटे पहले का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लगातार 21 तिमाही से मुनाफे में टाटा की कंपनी, अब मिला सोलर का बड़ा प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो इसका क्वार्टर रिजल्ट की यहाँ पर बात हो रही है। जो इसका थर्ड क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें इसका नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10% बढ़कर 1188 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में जो है 1076 करोड़ था। 10% के समथिंग यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है भाई, इसका क्वार्टर रिजल्ट जो है पॉजिटिव देखने को मिला है। लगातार 21 तिमाही से 21 क्वार्टर से कंपनी मुनाफे में है। इसके अलावा इसको ताबड़तोड़ ऑर्डर भी मिल रहे हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि इसकी सोलर मैन्युफैक्चरिंग टीपी सोलर ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी से 292.5 मेगावाट सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए 632 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया है। किसने? टाटा पावर की सब्सिडरी ने। टाटा पावर के मुताबिक ये परियोजना CPSU स्कीम ट्रेंच थर्ड के तहत प्रोवाइड की गई है। इसमें कहा गया है कि लगभग 632 करोड़ रुपए मूल्य के इस कॉन्ट्रैक्ट में आंध्र प्रदेश के रामगिरी में साइट पर हाई क्वालिटी वाले DCR घरेलू सामग्री आवश्यकता मॉड्यूल
की डिलीवरी शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 मेगावाट टेंडर का हिस्सा ऑर्डर ये यहाँ पर बताया गया है। ई रिवर्स नीलामी के बाद प्रतिस्पर्धी बोली जमा करने की प्रक्रिया से गुजरी और 400 मेगावाट डीसीआर मॉडल का दायरा शामिल है, जिसमें टीपी सोलर ने 292.5 मेगावाट का जो है ऑर्डर हासिल किया है। इसकी समय सीमा कब है? अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक। देखो यहाँ पर आप देखिएगा जब भी कोई ऑर्डर आता है, यानी कि कोई टेंडर पेश किया जाता है कि भाई हमको जैसे गवर्नमेंट टेंडर पेश करेगी 400 मेगावाट का इनको एक प्रोजेक्ट चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि वो 400 के 400 मेगावाट का जो ऑर्डर है वो एक ही कंपनी को मिले, अलग अलग कंपनी को भी मिल सकता है वो। जैसे यहाँ पर इस 400 मेगावाट में से 292.5 मेगावाट का जो टेंडर हासिल हुआ टाटा ग्रुप की टीपी सोलर को, टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है टाटा पावर की टीपी सोलर, उसको मिला है। बाकी का यहाँ पर 107.5 के समथिंग जो बचा वो किसी और कंपनी को मिल जाएगा। हो सकता है 400 के 400 इसको मिल जाता, हो सकता है इसको 200 ही मिलता, तो वो एक अलग चीज़ है। अलग अलग कंपनीज़ को भी टेंडर मिलते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पर इसकी जो समय सीमा है वो अक्टूबर 2025 से जनवरी 26 तक है। मतलब अगर आप देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के भीतर इनको ये कंप्लीट करके देना है। 292.5 मेगावाट का जो ऑर्डर है ये कंप्लीट करके देना है। शेयरों के बीच यहाँ पर बताया कैसे कैसे क्वार्टर रिजल्ट रहा है इसका, शेयरों की परफॉर्मेंस कैसी है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ज़रा पहले मैं आपको वो और शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं टाटा पावर कंपनी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। 21 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है और यहाँ पर जो एनालिस्ट रेटिंग देते हैं मैंने आपको पहले बताया अगले 1 साल के हिसाब से 12 महीने के हिसाब से फोरकास्ट किया जाता है कि अगले 12 महीने में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर स्टॉक कंसोलिडेट चलेगा। तो 21 एनालिस्ट में से 43% एनालिस्ट का मानना है कि इस स्टॉक को आप इस लेवल पर बाय कर लो या एंट्री ले लो, इस स्टॉक में तेज़ी आने वाली है अगले 1 साल में। 10% कह रहे हैं कि होल्ड करो तेज़ी आएगी, 14% का मानना है कि स्टॉक को सेल कर दो, इसमें गिरावट आने वाली है अगले 1 साल में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनालिस्ट का व्यू है, आप गूगल करके मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सारा डेटा ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप देखिएगा उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। इसके बाद पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक का ओपिनियन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 100% बाइंग, पब्लिक का यहाँ पर 100% बाइंग है। क्या एक्चुअल में जहाँ पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है क्या ये एक सपोर्ट लेवल पर है स्टॉक? चलो ये भी देख लेते हैं। ये इसका टेक्निकल है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं इसको। तो देखो वॉलेटिलिटी तो है और अच्छी खासी गिरावट तो है इसमें, लगभग 500 रुपये का स्टॉक 340 पर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक ना रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। मैं आपको एग्जैक्ट अगर डेट भी बता दूँ ना तो ये दिसंबर 2023 में रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, इसने ब्रेक किया जनवरी 2024 में और जनवरी में इसने सपोर्ट का काम किया जनवरी 2024 में, और ठीक 1 साल बाद दोबारा से ये अपने सपोर्ट पर आया जनवरी में ही, और अब फेब में भी ये सपोर्ट पर ही है और मार्च में भी ये सपोर्ट पर ही रहेगा। मतलब ये लेवल जो है ये एक अच्छा लेवल है। देखो गारंटी मार्केट में किसी चीज़ की होती नहीं है, लेकिन देयर इज़ ए हाई चांसेस कि स्टॉक इससे नीचे शायद ना जाए। देखो मार्केट में अगर प्रेशर बना रहा, एफआईए कंटिन्यू ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग करते रहे तो एक अलग बात है कि लेवल भी ब्रेक हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उम्मीद है शायद इससे लेवल से नीचे स्टॉक ना जाए, पर ये स्टॉक थोड़ा स्लो चलने वाला स्टॉक है। तो आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करते भी हैं तो सपोर्ट लेवल पर भले ही ये हो, लेकिन शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के पर्पज़ से मेरे अकॉर्डिंग मत जाना। मार्केट में जब तक प्रेशर बना हुआ है तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप बहुत मतलब रिस्की है, आप ये समझ के चलो बस। बहुत ज़्यादा टेक्निकल की नॉलेज अगर आप रखते हो, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है, टेक्निकल इंडिकेटर सब कुछ, सपोर्ट रेसिस्टेंस आप खुद से निकाल सकते हो, तो आप इस स्टॉक में जाने का एंट्री मतलब इसी में नहीं किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर सकते हो। बट अगर आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर आप फंस सकते हो। बेटर है ये टाइम में स्टॉक आपको अच्छे स्टॉक्स काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं तो आप या तो बाय ऑन डिप के थ्रू स्टॉक में जा सकते हैं, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से मतलब 1 साल से ज़्यादा का व्यू, चाहे वो 1 साल से ज़्यादा 2 साल आप रखना चाहें उसको, चाहे 4 साल रखना चाहें, चाहे 3 साल रखना चाहें, वो आपके ऊपर व्यू डिपेंड करता है। बट हाँ ये है कि ये स्टॉक चाहे आप लॉन्ग टर्म में रखो, एटलीस्ट यहाँ पर अगर थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट भी चला 350 के लेवल पर तो डेफिनेटली ये अपने रेसिस्टेंस तक लगभग 450 तक तो जाएगा ही जाएगा। मतलब 100 रुपये प्रति शेयर का तो आपको प्रॉफिट दे देगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 महीने 4 महीने में दे देगा।
ये 6 महीने से साल भर भी ले सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस अच्छी बात ये कि ये लेस रिस्क स्टॉक है, इसमें रिस्क बहुत कम है, क्योंकि टाटा ग्रुप का भरोसा और टाटा पावर का अपना एक अलग ही मार्केट शेयर है भाई। मतलब इसके बारे में जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि मतलब पावर सेक्टर में अडानी पावर को भी बीट करने वाला स्टॉक है ये। मैं तेज़ी या मतलब रिटर्न देने के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। उस लेवल पे ये कंपनी है, तो उस हिसाब से ट्रस्टेबल है और लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से होल्ड करने लायक कंपनी है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। आपको इसमें एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उसके बाद डिसीजन लेना है, या फिर खुद से रिसर्च करनी है। नहीं समझ आता तो कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, क्या इस लेवल पर एंट्री लेना ठीक है, या इस लेवल पर एवरेज करना ठीक है, या अभी हमें से वेट एंड वॉच करना चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जानकारी के साथ। जय हिंद।